नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्मों को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम राजा प्रसन्नजीत के बारे में जानेंगे। जब राजा प्रसन्नजीत को ये पता चला कि उनके पुत्र राजकुमार जेत ने अपना जेतवनाराम अनाथ पिंडक को बेच दिया और दोनों ने मिलकर के भगवान बुद्ध के लिए बुद्ध विहार बना के उनको दान दिया है, तो तुरंत ही राजा प्रसन्नजीत अपने रथ पे सवार होकर के जब भगवान बुद्ध का विहार था श्रावस्ती पहुंचते हैं और वहाँ दोनों हाथ जोड़ के 3 बार भगवान बुद्ध को पंचांग प्रणाम करते हैं और एक और बैठ जाते, कहते भगवान आप जैसे धम्मपरायण व्यक्ति का मेरे राज्य में आना मेरे लिए बड़ा ही खुशी का अवसर है। आपका दर्शन हुआ, आपको अभिवादन करने का अवसर मिला, तो भगवान आप धम्म देशना दे करके मेरे मन को भी शांत करे करके, मेरा मन हमेशा विचलित रहता है, दुखी रहता है। तो भगवान कहते राजन, राजा होकर के भी इंसान का मन दुखी रहता है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति भी जो धम्म परायण होता है, धम्म का अनुपालन करता है, वो सुखी रहता है, खुश रहता है। क्योंकि जो धम्म के मार्ग में चलता है, सील सदाचार का पालन करता है, वो हमेशा प्रसन्न ही रहता है, दुखी नहीं रहता, क्योंकि जानता है कि हर अवस्था बदल जाती, अनित्य है, ऐसा जानता है। राजन मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने, श्रद्धा पूर्वक सुने। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि राजन, मनुष्य के अच्छे बुरे कर्म ही उसके साथ में जाते हैं, इसलिए मनुष्य को अपने अच्छे बुरे कर्मों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और बुरे कर्मों को त्याग करके अच्छे अच्छे कर्मों को करना चाहिए। इसी में मनुष्य का मंगल समाया हुआ है। भगवान बुद्ध कहते राजन, जब मनुष्य सील, सदाचार और नैतिकता के मार्ग में चलता है, तब ही वो सुख, शांति और सुकून को प्राप्त करता है, ना कि बाहरी किसी चीजों से करने से सुख मिलता है। भगवान कहते राजन, अगर कोई भी मनुष्य जो धम्म के रास्ते में चलना चाहता है, धम्म के मार्ग में चलना चाहता है, उसे अपने सील का सदा पालन करना चाहिए। वो चाहे प्रवर्जित हो या गृहस्थ हो। प्रवर्जित भी जो दुराचरण करते हैं, गलत रास्तों में चलते हुए पतित हो जाते हैं, और एक गृहस्थ भी जो होते हैं वो सील सदाचार का पालन करते हुए अनागामी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि इंसान इंसान ही होता है, किसी में भी कोई भेद नहीं होता है, बल्कि जो इंसान अपने कर्मों के प्रति सजग रहता है, जानकार रहता है, सावधान रहता है और अपने शरीर से, वाणी से और मन से कभी भी बुरे कर्मों को नहीं करता है, हमेशा अच्छे कर्मों को करता है और अपने मन की सदैव चौकसी करता है। मन में कोई भी बुरे विचार नहीं आने देता है, सदैव अच्छे विचारों को आने देता है। और बुरे विचारों के कारण मनुष्य जो गलत गलत कर्मों को करते हैं, उन कर्मों से वो बच जाता है और अच्छे विचार आने के कारण मनुष्य और भी अच्छे अच्छे कर्मों को करने लगता है, उनमें और भी पारंगत होने लगता है और मेरे धम्म के मार्ग में आगे बढ़ने लगता है। शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट देने से, पीड़ा देने से किसी भी इंसान का दुख का अंत नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने से, खाओ पियो मौज करने से भी इंसान दुखों से मुक्त नहीं होता है। बल्कि जो मनुष्य मेरे बताए धम्म के अनुसार सील का पालन करता है, सदाचार का जीवन जीता है, वही व्यक्ति अपने दुखों से मुक्त होता है और सुख, शांति, सुकून प्राप्त करता है।
इसलिए राजन, सदैव अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझे, किसी को कोई भी कष्ट ना दे और किसी के साथ में कभी कोई अन्याय ना करे, बल्कि सभी को इंसान के रूप में समझे, किसी में कोई भेदभाव ना करे, सबको धम्म के रास्ते में चलने के लिए प्रेरित करे, ताकि वो अपनी जीविका के साथ साथ धम्म के मार्ग में भी चल सके और अपना मंगल कर सके, कल्याण कर सके। इस प्रकार से भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनने के बाद में राजा को जो मन था बड़ा ही प्रसन्न हो गया, और राजा प्रसन्नजीत भगवान बुद्ध को 3 बार अभिवादन करके कहता है, भगवान आपका धम्म बड़ा ही अनमोल है, बड़े अद्भुत है। यहाँ चाहे गृहस्थ हो या प्रवर्जित हो, हर कोई आपके धम्म के अनुसार जीवन यापन कर सकता है और अपने आपके धम्म के मार्ग में चल कर के अच्छी अच्छी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। आपने बड़ा ही अनमोल उपदेश दिया भगवान, आपका साधुवाद है। ऐसा करके बड़ा ही प्रसन्न होता है और भगवान को अभिवादन करके उनसे विदा लेता है और अपने राज्य को लौट जाता है। आप सभी लोगों ने भगवान बुद्ध और राजा प्रसन्नजीत के बीच की बातों को बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना, ध्यान पूर्वक सुना। इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।